जब हम धर्मों की बात करते हैं, विशिष्ट रूप से मुख्य मुख्य धर्मों को हम छूते हुए स्पर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने बुद्ध धर्म की बात करी, हमने जीसस क्रिश्चियनिटी की बात करी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण धर्म है या उसके जो अनुयायियों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो भी उसी शाखा के पार्ट है जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। इस्लाम धर्म को लगभग मानते हैं तो 1500-1600 वर्ष पुराना है धर्म, लेकिन अगर उनके खलीफाओं से या उनके बाकी कुछ ग्रंथों को जाकर देखें तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो ग्रंथ है वो तब से ही है जब से सृष्टि आरंभ हुई है और आदम से आदमी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आदम से आदमी का प्रादुर्भाव हुआ है तो इसका मतलब जैसे हिंदू मानते हैं कि हमारा मनुष्य का प्रादुर्भाव मनु से हुआ है, जो सृष्टि के पहले मनुष्य हुए। मनुष्य हुए, आदम से आदमी हुए। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो क्लैरिटी इतिहासकारों के हिसाब से नहीं है। और 1500-1600 साल पहले या 1700-1800 साल पहले का जो इस्लाम धर्म दुनिया के अस्तित्व में आया वो अरब देश से आया। और अरब देश की जब हम बात करते हैं तो अरब उस समय का सबसे बंजर इलाका हुआ करता था और कबीले हुआ करते थे। उस कबीले में छोटे छोटे कबीले छोटे छोटे समुदायों में बटे थे और वो एक तरीके से बहुत सुविधाओं से मतलब असुविधा का जीवन जीते थे, क्योंकि वहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो कुछ थे नहीं। पूरा का पूरा रेगिस्तान था। रेगिस्तान में ना पानी की कोई व्यवस्था थी, ना कोई भोजन था, ना कोई अन्न उगता था, ना कोई फसल होती थी, ना खेती होती थी। तो वहीं से फिर लोग जानवरों को मारने लगे। अपना तो जी पेट भरेगा ना, पेट भरने के बाद फिर जानवरों को मारकर खाना शुरू करा। ऐसे करते करते कबीले हुए, कबीलों में फिर धर्म हुआ। और वहाँ के लोग पहले ऐसा मानते हैं कि वहाँ भी पहले इस्लाम से पहले देवी देवताओं की पूजा होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हिंदू धर्म से जोड़ कर देख पाए। फिर वही बात आ जाती है कि मैं तो एक ही धर्म की बात कर रहा हूँ, एक ही यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ और एक ही संस्कृति की बात कर रहा हूँ। तो हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम के पहले संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने काफी हद तक इस्लाम को सुव्यवस्थित किया और इसको जोड़ा। और जोड़ने के बाद उनका जो अरब में मक्का मदीना जो उनके पवित्र प्लेस है जिसमें वो हज यात्रा पर जाते हैं, ये सब किया, ऑर्गेनाइज किया। तो मक्का में चले गए। मक्का में जब उनके धार्मिक स्रोत जो उन्होंने बताते थे, जो उनकी पद्धति थी, जब उनका विरोध होने लगा तो मदीना चले गए। मक्का से मदीना की जो यात्रा है, आज हमारे इस्लामिक भाई लोग उसको हजरत के नाम से जानते हैं, हिजरा के नाम से जानते हैं सब। तो हिजरा करते हैं, ये इस्लाम में बहुत पवित्र माना जाता है। और लेकिन एक तरफ दूसरी कहानी जो शास्त्र में इतिहासकार ये जोड़ती है कि इस्लाम का इतिहास भी सनातन धर्म और एक ही धर्म से उद्भूत हुआ है, जिसमें कि हमारे यहाँ कालांतर में शिव हुए। भगवान शिव के सप्त ऋषि थे। सप्त ऋषियों में से एक भृंगु ऋषि थे। भृंगु ऋषि की जो जिनके वो दैत्यों के गुरु थे, उनका एक शिष्य था हिरण्यकश्यप। उसकी एक पुत्री थी दिव्या। और दिव्या और हिरण्यकश्यप की जो पुत्री थी दिव्या, उसका विवाह हुआ ऋषि भृंगु से। उनसे एक संतान है जिनका नाम गुरु शुक्राचार्य है। गुरु शुक्राचार्य माने वो दैत्यों के गुरु बनना उन्होंने स्वीकार। मतलब दो प्रणाली थी, एक दैत्यों की एक दानवों की। तो उनके गुरु थे। उनके गुरु होने का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान या वो सब में विश्वास से रखते थे, सब करते थे। आप देख लीजिए, दैत्यों को हम बात मानेंगे, दैत्यों में इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं। हिरण्यकश्यप हो, महाराज प्रहलाद हो, महाराजा बलि हो, रावण हो, ये सब दैत्य कुल में ही तो जन्मे हैं। तो उनको बहुत ज्ञान था, क्योंकि शुक्राचार्य अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति। बहुत समय तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद उन्होंने शिवलिंग, शिव जी ने उनको प्रसन्न होकर दिया। और लेकिन उसके साथ एक कंडीशन थी कि जहां भी ये शिवलिंग आप स्थापित करेंगे, उस शिवलिंग में
उस शिवलिंग में अगर कोई वैष्णव गंगा जल डाल देगा तो जो भी लोग इसको फॉलो करेंगे उनका पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वो अपना सारा ज्ञान खो। इसी डर से शुक्राचार्य साहब ने वो शिवलिंग दूर रेगिस्तान की मिट्टी में, जहाँ को आदमी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां जाके रखा। उस समय का बेहद इलाका और उस समय का बिल्कुल बंजर इलाका, वहां शिवलिंग की पूजा करने लगे। और जब पूजा करने लगे तो उसी समय से वहां एक इंस्ट्रक्शन जारी किया कि गैर मुस्लिम और इस्लामिक लोग इस एरिया में प्रवेश वर्जित। वो आज भी लगा हुआ है। तो हम क्यों ना माने कि हमारा इतिहास एक ही डाली से, एक ही तने से जुड़ा हुआ। तो कोई भी इस्लामिक आज मक्का मदीना की जो परिक्रमा करता है, वक्त के साथ साथ बोलते हैं कि वही शिवलिंग वहां पर है। और हजरत साहब ने भी ये माना अपने संदेशों में कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो पंथ है, उसकी एक विचारधारा हम आज से अलग जरूर कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी तो धर्म था, इससे पहले भी तो लोग रहते थे, तो वो क्या अपनाते थे। इसका मतलब आप देखो कि जो उनका काव्य ऋषि होने के कारण जो शुक्राचार्य काव्य थे, जिसको मुसलमान लोग अब कावा के नाम से जानते हैं। वहां आप हज में जाते हैं, आप मक्का मदीना की परिक्रमा करते हैं, जो हजरत साहब ने आपको प्रणाली बताई उस सब की प्रणाली आप देखते हैं। उस प्रणाली में उन्होंने जो इस्लाम को अपनाने वाले लोग थे उनको 5 इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियरली बताए। अगर किसी को उनका धर्म या उनकी किसी विचारधारा को फॉलो करना है, जो बाद में हजरत साहब के बाद खलीफा हुए और अलग अलग खलीफा अलग अलग देश में अलग अलग इस्लाम की स्थापना की, इसको थोड़ा सा कठिन और कठोर धर्म मानते हैं लोग, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी थोड़ा सा कठिन थी। क्योंकि उनका वो, जैसा कि मैंने कहा कि आप किस धर्म में जन्मेंगे, कहाँ पे बड़े होंगे, कौन से आपके संस्कार होंगे, कौन सी आपकी पद्धति होगी, ये आपका चुनाव नहीं है। ये जहाँ पे आप जन्मे हैं ये आपके कर्मों का परिणाम है। जब आप इस्लाम में जन्मे और हजरत साहब ने जो पैगाम दिया लोगों को, तो उसमें सबसे एक था, प्रत्येक मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो करता है कम से कम 5 बार एक दिन में नमाज अदा करेगा। ये हर मुसलमान के लिए जरूरी है। हर एक मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। प्रत्येक मुसलमान केवल अल्लाह को ही मानेगा और मोहम्मद हजरत उनके पैगंबर हैं। इसके अतिरिक्त इस्लाम का कोई आधार नहीं है। निर्धरों को ज़कात देने की प्रावधान इस्लाम में भी है। जिसको हम दान कहते हैं उसको वो ज़कात कहते हैं। ज़कात देने से आपके धन में, ज्ञान में वृद्धि होती है। रमजान के महीने में आपको 1 महीने का रमजान रखना अनिवार्य है। आप इस्लाम को फॉलो करते हैं। और अगर आपसे ज्यादा ना हो सके तो कम से कम अपने जीवन काल में 1 बार हज यात्रा जरूर करें। जो भी इस्लामिक मुसलमान भाई बहन या उसको मानने वाले जो लोग हैं, वो 1 बार भी हज यात्रा करने का जरूर प्रयास करते हैं। और वो जन साधारण के लिए बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी माना जाता है और अपने जीवन को सफलता के लिए जी जाते हैं। तो हज साहब के बाद फिर पैगंबर हुए, हज साहब पैगंबर हुए, उनके बाद फिर खलीफा हुए, फिर अलग अलग धर्म हुए। तो रेगिस्तान में स्थापित करने के बाद जो वहां पे आज का जो स्ट्रक्चर है, जो मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है, काव्य ऋषि थे इसलिए इस्लाम उसको काव्य के नाम से जानता है। शुक्र का मतलब होता है महान और शुक्राचार्य का मतलब होता है एक तिथि, शुभ। इसलिए आप देखेंगे जुम्मे की नमाज अदा जब करते हैं इस्लाम के लोग, तो शुक्राचार्य शुक्र को ही क्यों मानते हैं? तो इसलिए माना जाता है कि शुक्राचार्य के नाम से शुक्र हुआ और शुक्र से ही शुक्रिया और धन्यवाद सब जैसे पैदा हुआ। ज़कात उनका दान का शब्द है, तो जो कहीं ना कहीं इसी धर्म से मेल खाता है। मक्का मदीना जो उनकी यात्रा है, जिसको हिजरा के नाम से जानते हैं, वो सब माना जाता है। और परंपरा रिसोर्सेज में प्रमुख कारण हुए, काबा में करीब करीब 360 मूर्तियां थी। उससे पहले ऐसा इतिहासकार मानते हैं, जिनको कालांतर के समय में अलग अलग पूजा में, विचारों में परिवर्तित किया गया। वहां पर मक्का मदीना में आपका कहीं ना कहीं एक ही धर्म से हम सबको जोड़ता ले जाके एक ये भी प्रमाण है कि जहां जहां भी
आपको कोई भी पवित्र स्थान मिलेगा, वहां पे आपको पानी ही नहीं मिलेगा। किसी भी स्थान के पास आपको आपकी नदी बहती मिलेगी, आपको सागर मिलेगा, आपको पानी का रिसोर्सेज मिलेगा, या आपको कुंड मिलेगा। आप देखिए, कोई छोटा नहीं तो बड़ा, बड़ा नहीं तो मतलब मध्यम, ऐसा आपको हर जगह मिलता है। मतलब मेरी नजर में तो यही आता है। आप अयोध्या जाएंगे, सरयू नदी है। आप हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी नदी है। और आप त्रिवेणी संगम प्रयागराज जाएंगे तो वहां पे त्रिवेणी संगम है। आप मथुरा वृंदावन जाएंगे तो वहां पे यमुना जी है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब आपके झेलम नदी, ये आपके इसको तो जोड़ती है। सेम ये चीज इस्लाम में भी देखने को मिलती है कि जहाँ पे उनका मक्का मदीना है, जी मक्का मदीना के नाम से जानते हैं, वहां पे जल का एक स्रोत है जिसमें ना पे वो अपने आप को पवित्र मानते हैं, जैसे हम लोग गंगा जी में जाकर मानते हैं। लेकिन जिसको वो लोग जमजम के नाम से जानते हैं, हम गंगा जल कह लेते हैं, वो जमजम कह लेते हैं। तो सिर्फ शब्दों का उलटफेर हुआ है, शब्दों की बात ही है। अदरवाइज कोई किसी से अलग नहीं है। सबका धर्म एक ही है। सबकी जो जड़ें हैं एक ही मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। हम सब प्रभु के हैं, प्रभु सबके हैं। हम सब खुदा के हैं, हम सब क्रिश्चियनिटी के हैं। हम सब उन पैगंबरों की, उन अवतारों की, उन मैसेंजर्स की, उन महात्माओं की, उन संतों की पूरी प्रणाली को नमस्कार सत्कार करते हैं, जिन्होंने अपने मत इस मानव कल्याण के लिए रखे। और दुनिया के किसी धर्म में, किसी शास्त्र में, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो त्रिपिटक हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो भागवत हो, किसी ने आपको हिंसा करना नहीं सिखाया। किसी ने आपको एक दूसरे से चिल्लना, झड़ना, लड़ना नहीं सिखाया है। ये तो मानव की अपनी इच्छाएं हैं जो समय समय पर प्रबलित होती रही। और वही मैं कहता हूँ कि हमेशा सर्वाइवल में प्रॉब्लम नहीं है, संग्रह में प्रॉब्लम है। जब जीव की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है, फिर इस्लाम में भी काफी ऐसे शासक हुए जिन्होंने मिस्र को और आपका इराक, ईरान और आपके बलूचिस्तान और दुनिया भर के उन पे आक्रमण किए। वहीं से फिर उन्होंने, उनको पता चला, यह कुछ समय के बाद वो भारत में भी आए। भारत में भी फिर उन्होंने अपने अपने कल्चर को रखा। अब ये मेरे लिए कहना मुश्किल है कि उससे पहले भारत में इस्लाम था या नहीं था। अगर उस इतिहास को देखें तो उससे पहले उस कल्चर को फॉलो करने लोग तो वही हैं, हम भी वही हैं, वो भी वही हैं। अब इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी थी, बौद्धिज्म था, जैनिज्म नहीं था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमने किसको फॉलो किया। और हमने किसी को भी फॉलो किया तो इसका मतलब हम जब जन्मे तो हमको वो धर्म वहां मिला, वो संस्कृति वहां मिली, वो आधार वहां पे मिला। और उसी आधार, संस्कृति, जन्म के भरोसे हमने उसको मानना शुरू कर दिया। देखो, अगर आप छोटा बच्चा है जो जन्मता है, उसको आप जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। आप उसको इस्लामिक सिखाइए, आप उसको हिंदी सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए, आप उसको कोई भी कंट्री की भाषा सिखा दीजिए, क्योंकि जिस कल्चर में पल रहा है, बढ़ रहा है, उसको सीखता चला जाता है। हाँ, बट हमको प्रेम का संदेश हर ग्रंथ ने दिया है। प्रेम का संदेश हमें हर मैसेंजर ने दिया है, हर पैगंबर ने दिया है, हर खलीफा ने दिया है, हर साधु संत ने दिया है। इसलिए सिर्फ भैया प्रेम की बात करें। सबसे ऊंची प्रेम सलाम, दुर्योधन के मेवा छोड़े साग भी दुर्गत। तो भगवान तो सिर्फ भैया प्रेम के प्यासे हैं। चाहे हम तो किसी भी तरीके से मान लो, मानना, देखो मानना तो आपको पड़ता ही है। 99.9 और मैं तो कहूँगा 100% रेशियो में आप किसको मान तो रहे ही है ना। कई लोग बोलते हैं हम तो किसी को नहीं मानते, बुद्ध बोलते हैं हम किसी को नहीं मानते, हम तो विचारधारा को मानते हैं। मान तो रहे हो ना। विचारधारा क्या मतलब? एक संस्कृति, मतलब एक कल्चर, मतलब एक ज्ञान, एक एनर्जी। ऐसे ही इस्लाम में ऐसे। अब नमाज की बात आती है, हमारे यहाँ महाराज दशरथ हुए, उनके पिताजी का नाम अस था, हजारों साल पहले। और नमा का मतलब नमः से आता है, तो नमः, ओम नमः शिवाय, नमः प्लस अज इक्वल टू नमाज हो जाता है। तो ऐसे ही सिर्फ शब्दों को बदला तोड़ा गया है, अदरवाइज है सब एक ही और एक ही संदेश है। भैया प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम से ऊंचा, प्रेम से अच्छा कुछ भी नहीं है, प्रेम से आगे कुछ नहीं है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमारा यार है हमें, हमन को बेकरारी क्या। दुई को दूर कर दिल से, ये बेकरारी क्या।
अब तुझे इंतजारी हमने को होशियारी क्या रहे आजाद या जग में, कभी ना सोचे अनजान या जग में, यही जिंदगी का बेफराज जारी क्या, तेरा हमारा याद है हमने मन को इंतजार किया, दुई को दूर कर दिल से ये बेकरार, से प्रेम 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 प्रेम, यही धर्म है, यही कल्चर है, यही संस्कृति है, यही संविधान है, यही मनुस्मृति है, यही इस्लाम है, यही क्रिश्चियनिटी है, यही बौद्धिज्म है। कृपया धर्म के नाम पर नफरत ना फैलाएं, धर्म को इस्तेमाल ना करें अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। धर्म, किसी भी धर्म में कभी किसी का हिंसा का स्थान है ही नहीं, लड़ाई झगड़े का है ही नहीं, सिर्फ प्रेम की बात हो रही है। जिस दिन आज इसको समझ जाएंगे लोग, उसी दिन सबका कल्याण हो जाएगा। प्रेम की बात प्रेम करने वाले शिव।